हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल रिएक्ट विद प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया, एकदम चकाचक। कंट्रोवर्सीज के इस दौर में ठंडियों का पता, सर्दियों का पता ही नहीं चल रहा है। देखिए, अभी तक जब तक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी तो एक सर पे टोपी लगी रहती थी, और अब जो है सर की टोपी उतर गई, क्योंकि कंट्रोवर्सीज जो है ना ऐसा घूम घाम के हमारे पास आ रही है कि सर्दी भाग जा रही है। अब आज का वीडियो देखते हैं। कल मैं परिचय हम लास्ट में करते हैं, बट आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे वीडियोस को जो है आप लोग लास्ट तक नहीं देखते। लास्ट तक देखेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, क्योंकि लास्ट तक देखने के बाद ही आप हमारे वीडियोस पे कमेंट और रिएक्शंस दे सकते हो। तो बहुत टाइम ना लेते हुए हम अपने रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, और ये रिएक्शन है हमारे जगत भैया के आज का वीडियो देखकर। 32 मिनट के वीडियो में कमाल का रोए हैं, सैलाब ले आए हैं। और जो काम हमारे जुम्मन भाई नहीं कर पा रही थी, इतने टाइम से सफेदी का ब्रश लेके पोत रही थी, वो सफेदी का काम जो है हमारे जगत भैया ने बखूबी निपटान करने का पूरा इंतजाम कर लिया। भाई, हम तो खुश हो गए उनका वीडियो देख के। उनको, वो रो रहे थे और मुझे हंसी आ रही थी। हंसी इस वजह से नहीं आ रही थी कि वो रो रहे हैं, हंसी इस वजह से आ रही थी कि उनको वाइट वॉश करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। 6 अक्टूबर की उस रिकॉर्डिंग को बनाने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। कैसे होटल गए होंगे, वीडियो लगाया होगा, फिल्टर लगाया होगा, फिर उस वीडियो को बनाया होगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं इसको कोई श्योरिटी या कोई पुष्टि नहीं करता, बट ये मेरा अपना मानना है कि एक वीडियो को बनाया और उस वीडियो को बना के उस पे जो है उसको 6 अक्टूबर की डेट देके उसको पूरा एक प्री प्लान्ड किया गया कि मैंने किसी और की चैट को किसी और का नाम देके ये दिखाया। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे बीच में कुछ था ही नहीं। तो ये जो पिछले 3 महीने से आप ऑडियंस के साथ खेल रहे थे, ये कैसे ये खेल था? अब मान लेते हैं आपके, हम इस बात को इस जगह पर रखते हैं ना, ऊपर आपकी इस बात को यहां पर रखते हैं कि आप एकदम सही कह रहे हो। उस सही को मतलब आपने जो उस गलत को सही करके यहां पर रखा हुआ था पिछले 3 महीने से, उस सही की पुष्टि करने वाले कितने लोग थे? जूस वाली दीदी, मिशु, सरिता जेठू और जसिका, और भी बहुत सारे थे, बट एटलीस्ट ये चार तो सामने हैं। ये चार सामने हैं। ये जो चार बोल रहे थे कि कुछ है, क्या ये गलत था? ये जो आपने यहां पर इकट्ठा करके रखा हुआ है, क्या ये गलत था? मतलब ये आपने बता दिया, अभी आपने बता दिया कि जो पिछले 2 महीने 3 ढाई महीने से हम कंट्रोवर्सी लेके चल रहे थे, ये एक बनाया हुआ एक प्रपंच था। अब आप ये बता दो कि इस बात को हम क्यों मान ले आपके, क्योंकि आप इसका प्रूफ तो दोगे नहीं। तो आपके कहने पर हम मान लें, और जो आपने एक प्रूफ दिखाया था उस प्रूफ को क्यों ना मान लें? भाई, हम तो प्रूफ के साथ मानते हैं, और जो प्रूफ नहीं है उसको नहीं मानते हैं। और हाँ, याद आना चाहिए आपको भी कि इस बात के लिए आपके बीच में कुछ था, इस बात के लिए जगत दीदी ने ऑडियंस से माफी मांगी है। एटीट्यूड में ही सही, पर उन्होंने बोला है कि मैं अपने ऑडियंस से माफी मांगूंगी बस, और किसी से नहीं मांगूंगी। तो मांगी तो है माफी, यानी कि उन्होंने तो एक्सेप्ट, उन्होंने कुछ तो एक हिंट के ही थ्रू, बट उन्होंने गलती तो की है, इस बात को माना है। बाकी क्रिएटर्स ने भी आपको ये चीज सामने लाके रखा है कि ये था और ये है। तो अब आप इस व्हाइट वॉश का रीजन समझ में नहीं आ रहा है। जहां तक मुझे व्हाइट वॉश का रीजन जो समझ में आ रहा है, ये जो एक जबलपुर में इवेंट होने वाला है, उसमें जो हमारी जगत दीदी को इनवाइट नहीं किया गया है या उनको मना कर दिया गया है, क्या ये इस बात का सदमा है?
आप दोनों लोग को लगा हुआ कि उनको नहीं बुलाया गया और जूस वाली दीदी को बुला लिया गया। इतना नाम खराब हो गया, इतना नाम खराब कर दिया आप लोगों ने। हद करते हो यार आप लोग। मतलब आप लोगों ने तो चीज़ों को एकदम मज़ाक बना के रख दिया है कि जब मन किया किसी का नाम खराब कर दो, जब मन किया तो उसपे सफेदी का वो कर लो। इतने अच्छे से तो पेंटर जो है घर की पुताई नहीं करता जितने अच्छे से आप व्हाइट वॉश कर रहे हो जगत दीदी को। अभी तक जो आज जिस पार्टी का आप नाम नहीं ले रहे थे, आज आप उसका नाम भी लेने को तैयार हो गए कि मैं अब नाम लेके नाम लूँगा। जो बंदी नाम लेने पर किसी के ऊपर केस करने जा रही है, आप प्रूफ देने जा रहे हो तो अब इस बात का प्रूफ यहाँ देने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि जो आपके ऊपर केस दिया गया था, केस किया गया था, वो आप अपनी सारी बातों को एकदम से वो झुठला ले गए। मतलब आप कह रहे हो एक केस चल रहा है, किस बात पे केस चल रहा है कि आप उनके बारे में कुछ नहीं बोलोगे। आपने जो उनको चैट दिखाया है, बट इसका मतलब है कि वो चैट अगर जो गलत है, समझिएगा बात को ऑडियंस, फ्रेंड्स बात को समझिएगा। अगर जो वो चैट गलत है, तो वहां पर जो केस हुआ, वो इस बात का केस हुआ था कि मेरी चैट्स को लीक किया गया ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपने लीक करने के लिए केस हुआ था ना, कि हमारी उसकी बातें इस तरह से आप ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं लाओगे। और अगर जो वो आप लेकर आए हो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी बातों को, इसलिए तो उन्होंने केस किया था ना। पर अगर जो आप कह रहे हो कि वो चैट गलत थी, किसी और के नाम की थी, किसी और के नाम पर आपने शो की, तो उनका केस तो दूसरे उस पे बनता ना। उनका केस दूसरे बिना पर बनता कि इन्होंने गलत चैट, मेरी ऐसी कोई चैट थी ही नहीं, इन्होंने गलत चैट को दिखाया, इस बिना पर आपके ऊपर फोर्जरी का केस लग सकता था। दुनिया को गलत चीजें दिखाने का केस बन सकता था, बट वो केस नहीं बना। आप लोगों के बीच में हुआ कि आप लोग एक दूसरे की चीजें को लेकर आप कोई भी चीज ऑनलाइन नहीं करोगे। आप कैसे भूल गए? भूल गए क्या वो पिछले 1.5 महीने में? या आप अपने वो पुराने वीडियोस देखे नहीं आपने, जब ये आज का वीडियो बना रहे थे, या जो आपने रिकॉर्डिंग 6 अक्टूबर की दिखाई अभी, बहुत बढ़िया से एक रिकॉर्डिंग बनाई। उस 6 अक्टूबर की रिकॉर्डिंग बनाते समय आपने वो पुराने वीडियोस अपने देखे नहीं? इवन आपके घर वालों ने पुष्टि की कि आपका और उनका कुछ था। आप दोनों का कुछ था, ये आपके घर वालों ने भी पुष्टि की है। आपकी बहन ने पुष्टि की है, और आप कह रहे हो कि कुछ था ही नहीं। भाई, बिग क्लैप फॉर हमारे जगत भैया। और उससे भी बड़ा थम्स अप फॉर हमारी जगत दीदी, जो हमारे जगत भैया से क्या क्या करवा सकती है बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। कैसे कर ले जाते हो आप लोग ऐसे, इस तरह की मतलब एक मैच्योर बंदे हो, दोनों के दोनों मैच्योर बंदे हो, और ऐसी इमेच्योरिटी की चीजें आप लोगों के अंदर कहां से आ रही हैं? आप अगर जो अपने उस 6 अक्टूबर के वीडियो को देखोगे ना, और आज के ब्लॉग को देखोगे, तो दोनों में बहुत सारी चीजें सिमिलर सिमिलर हैं। मैं ऑडियंस को फिर भी कह रहा हूं, आप लोग चाहिए तो उस टाइम के इनके ब्लॉग्स को देख लीजिए। उस समय के जगत भैया की जो दाढ़ी वगैरह है वो कम थी, और इस समय की जो दाढ़ी वगैरह है वो है। जगत भैया ने कोई इसके लिए अच्छा वो नहीं किया है, मतलब अच्छी क्या वर्ड होता है कि अच्छी तैयारी नहीं करी है। ये बिना तैयारी के बस फटाफट फटाफट इसको जल्दी से जल्दी कुछ करके सामने ले आ देना है, ताकि ये चीजें हम दिखा सकें कि जल्दी जल्दी फाइनल हो जाए और सारी चीजें खत्म हो जाए। आप उस समय के वीडियोस उठा के देख लीजिए, उस समय के जगत भैया और इस 6 अक्टूबर वाले जगत भैया में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। बट आज के ब्लॉग वाले सचिन भैया, जगत भैया, और होटल वाले जगत भैया जो है, दोनों के फेस में पूरी सिमिलैरिटी है। हेयर स्टाइल, बालों में, दाढ़ी में, सब कुछ सिमिलर है। अंतर है तो सिर्फ एक चीज का, कि होटल में बनाते समय वीडियो में फिल्टर यूज किया गया है,
और घर के ब्लॉग पे बनाते हुए बात करते समय नो फ़िल्टर यूज़ करके वीडियो को बनाया गया है ताकि चीज़ों में डिफ़रेंस दिखे। रोने वाले वीडियोज़ हम बता कौन बोल रहा था? विक्स वाले आँसू। विक्स वाले आँसू 3-4 डिब्बियाँ तो आपने इस्तेमाल करी होंगी आज, क्योंकि उस वीडियो को बनाने के लिए विक्स बहुत ज़रूरी लगा है। वो दिख रहा है, रोने की एक्टिंग दिख रही है। चीज़ों को सही नहीं किया जा रहा है, चीज़ों को अब लीपापोती करके खत्म करने की तैयारी की जा रही है। भई हो भी क्यों ना, जगत दीदी के हाथों से इतना बड़ा इवेंट गया है। जगत दीदी की देवरानी भी जा रही है, पर जगत दीदी नहीं जा रही है। और क्या करा हमारे जगत भैया ने कि जगत दीदी का तो एकदम बंटाधारी करके रख दिया। और अब जब बंटाधार हो चुका है, दोनों ने बंटाधार कर दिया है, तो अब जो है आप लीपापोती पे आ गए कि नहीं उनका कुछ नहीं था, हमारा कुछ नहीं था, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, मेरे अंदर गुस्सा था तो मैं बदला ले रहा था। 1% मान लेते हैं कि आप एकदम सही हो। तो आप जो बदला ले रहे थे, आज आपके इस बात के कहने से उनका कैरेक्टर सही हो जाएगा, सही जज कर लेगा आदमी। क्यों मान लेगा कि आप सही बोल रहे हो? आप बताओ, कोई क्यों मानेगा कि आप सही बोल रहे हो? अब आप घूम-घूम के सबके साथ सबको वो पर्चा बाँटोगे? आई डोंट नो आप क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो चीज़ों को सही करने के लिए। जिसके ऊपर बात चल रही है वो आके अपनी सफाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसने पहले बोल दिया है आपको कि भई ऐसा है कि मैं कोई सफाई नहीं देने जाऊँगी, तुमने खराब किया है, तुम ही सही करोगे, तब चीज़ें सही हो सकती हैं। और आप उस बात को लेके बैठ गए हो और अब चीज़ों को सही करने की तैयारी कर रहे हो कि बस कैसे भी करके चीज़ें सही होनी चाहिए, क्योंकि अब तो आपका रास्ता साफ है ना? चलिए, तो इस बारे में मैं अपने ऑडियंस से ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है इस बारे में? अगर जो आपको आप मेरी बात से सहमत हो, तो कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर जो आप मेरे नए फैमिली से हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुरानी फैमिली हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले हर रिएक्शंस के नोटिफ़िकेशंस प्रॉपर मिलते रहें। और बहुत जल्दी हम और भी चीज़ों का पर्दाफ़ाश करते हुए नए रिएक्शंस लेके आएँगे। तब तक के लिए बाय-बाय। टेक केयर।